और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो, और नई वीडियो के साथ नई मुबारकबाद नहीं जी, नई मुलाकात। अच्छा, हमारा जी सफारी संडे का जो सफ़र है वो शुरू हो गया। और आज का जो हमारा ट्रैवल होगा वो होगा हमारी सिटी से नुरनबर्ग, नुरनबर्ग से एयरफर्ट, एयरफर्ट से गोटिंगन, और गोटिंगन से फिर हमारी जो दूसरी सिटी है वो। और अभी तक की मालूमात के मुताबिक हमारी जो यहाँ से ट्रेन जानी है नुरनबर्ग, वो तकरीबन 13 से 15 मिनट लेट है। तो ये गेम है, और हम भी फिर उसी हिसाब से टाइम की सेटलमेंट करके आए हैं। तो चलें जी, अब अगली यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और सफारी संडे वाली सफारी गेमों का स्टार्ट करते हैं। सफारी संडे का स्टॉप नंबर 2, मैं पहुंच गया हूँ जी नुरनबर्ग। अब आप भी कहते होंगे हर हफ्ते एक ही किस्म की कमेंट्री होती है, तो अब ये तो जी ऐसे ही है। हमारे पास संडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन कुछ इतना ख़ास क्रिएटिव होता नहीं है। बस यही होता है कि हमारे पास उस दिन, इन 2 दिनों के अंदर ट्रैवलिंग के बीच में जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है वही आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मौसम की बात करें तो नुरनबर्ग में अभी एट द मोमेंट है जी 3 डिग्री। धूप का दूर दूर कोई नामो निशान नहीं है, और बादल है। और रश की बात करें तो रश आज टिका के हर जगह पे। तो अब देखते हैं यहाँ से आगे जो एयरपोर्ट वाली ट्रेन है उसका क्या हिसाब किताब बनता है। आज ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सुस्ती चढ़ी हुई है, पता नहीं क्यों। ये हमें हमेशा वैसे संडे और वेडनेसडे वाले दिन ना एक्टिव होना चाहिए, लेकिन आज क्यों इस हिसाब की सुस्ती है, कोई समझ से बाहर है मामला। और उम्मीद करते हैं हम कि जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे या गोटिंगन पहुंचेंगे तो ये सुस्ती जो है ना भाग भूग गई होगी। तो ये बात हो गई। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये टूट 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 होती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा होता है या कोई ना कोई जा रहा होता है ट्रेन में। तो ये ट्रेन के दरवाजे खुलने और बंद करने की टूट 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 होती है। अच्छा, हमने जी आपके साथ वादा किए थे 2। वो ये वादा था, एक तो आपके लिए वीडियो बनानी थी कि जनवरी ऑनवर्ड से जर्मनी में क्या चेंजेस हुए हैं, वो भी पेंडिंग है जी। और एक और वादा किया था कि आपको डिटेल में बताना था कि EU और इंडिया FTA वाली जो चीज़ है वो क्या है। तो बिल्कुल जी मुझे याद है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में डिटेल्स ये हाजिर करूँगा। भाई के साथ थोड़ा सा जनाब कोऑपरेट करें, वो इसलिए कि भाई के पास ना वक्त की शदीद किल्लत है। तो होप यू अंडरस्टैंड उर्दू में जिसका तर्जुमा कि उम्मीद करते हैं कि आप समझें। और इसके साथ जी हमें कंसेक्यूटिवली इस साल में 31 दिन 31 डेज़ हो गए वीडियोस पोस्ट करते हुए, और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। और आप हमारी वीडियोस देखते हैं, फीडबैक देते हैं, तो इसका भी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपको सलूट है। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, और साथ में मोटिवेशन मिलती रहती है जी ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए और अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। तो मैंने कहा जी इसके ऊपर भी बात हो जाए। हम अपने आप को इस साल में थोड़ा डिसिप्लिन कर रहे हैं, और डिसिप्लिन करने से मुराद है कि जो काम हमने करने हैं डेली बेसिस पे करने हैं वो हम डेली बेसिस पे करें, और मेक श्योर करें कि वो डेली बेसिस पे हों। तो मैंने कहा जी भी आपको बता दें, हमारे चैनल पे जी ओवर 200 वीडियोस तो हो गई हैं, लेकिन मैं इस साल के सिर्फ काउंट करूँगा तो 31 कंसेक्यूटिव वीडियोस हो गई हैं जी। आई एम हैप्पी, उर्दू में इसका तर्जुमा मैं खुश हूँ आप लोगों की वजह से। सफारी संडे का स्टॉप नंबर 3, मैं पहुंच गया हूँ जी एयरपोर्ट। और आपको तो मैंने पिछली बार बताया था कि एयरपोर्ट जब भी हम आते हैं तो हम अपनी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी और सैंडविच लेते हैं, लेकिन आज हम नहीं लेंगे जी। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे पास हैं आज बेगम के बनाए हुए सैंडविचेस, और कॉफ़ी जो है ना वो मैंने अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ।
और हमारी बेगम ने इस बार कहा है कि जी आप अपनी इस आदत को थोड़ा सा अमेंड करें क्योंकि ये आदत आपकी ठीक नहीं है। तो हमने कहा जी चलें ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, क्योंकि जी वाकई बात सही है, मेरी कॉफ़ी इनटेक बहुत ज़्यादा है और ये मेरे काम की वजह से बढ़ी थी और इसको बढ़ के कम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई और ये बढ़ती जा रही है। तो जी इसीलिए हम अब कॉफ़ी भी नहीं लेंगे, हम सिंपल बैठेंगे और हमारी बेगम के बनाए हुए जो सैंडविचेस हैं वो खाएंगे। मौसम की जी अगर बात करें तो मौसम ठीक है, रश की बात करें तो रश भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जो ट्रेन न्यूरम्बर्ग से यहाँ तक आई है वो थोड़ी सी लेट थी, जिस वजह से यहाँ से आगे जो अब ट्रेन जानी है गुटिंगन वो मिस हो गई, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट ट्रेन जो है जी वो थोड़ी देर में आएगी, तो हमें इसके अंदर पे थोड़ा सा कुशन मिल गया है सैंडविचेस खाने का, तो मैं अब जल्दी से सैंडविचेस खा लूँ और आप भी चाय शाय पी लें, तो उसके बाद फिर बाकी की गेमें लगाते हैं। घर का खाना इज़ ऑलवेज़ गुड खाना, हमेशा कोशिश करें घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, हमारी तरह खाना साथ ले के आगे पीछे चलें और जहाँ भी भूख लगे वहाँ खाने को निकालें और खाएं। तो जी हम अब खा लें खाना, बिस्मिल्लाह। और हम जी जिधर भी जाते हैं ना, हम अपने साथ स्नोफॉल लेके जाते हैं। तो एयरफर्ड में जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ने कहा जी आपको भी दिखाएं, मेरे पीछे तो आपको नज़र आ ही रही होगी, बट ये देखिए नरम नरम मज़े की बर्फ़, ज़बरदस्त। तो फाइनली जी हम गोटिंगन पहुंच गए एयरफर्ट से, और गोटिंगन पहुंच के अब जो सिटी के लिए नेक्स्ट ट्रेन जा रही है वो ऑलरेडी पकड़ ली है। होपफुली इस हफ्ते ट्रेन जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाए और पिछले हफ्ते की तरह हमें रास्ते में ना उतार दे। उम्मीद तो मुझे यही है और मेरे ख्याल से आज जो है ना सब कुछ ठीक रहेगा। तो ऐसा बिल्ली चूहे वाला सीन होता है ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर मैं दिखा सका तो मैं दिखाऊंगा भी, कि ऐसा नफसा नफसी वाला मामला होता है और बिल्ली चूहे वाला मामला होता है ये ट्रेनें पकड़ने वाला काम जी। ख़ास तौर पे संडे को, क्योंकि संडे को हर बंदा वापस जा रहा होता है जिधर से भी आया हुआ होता है, तो ट्रेन स्विच करने के बीच में जो मामला होता है वो बड़ा ट्रिकी होता है जी। उसमें हम इस तरीके से कैमरा निकाल के गपशप नहीं लगा सकते और नहीं लगा पाते, क्योंकि उस वक़्त जी हर किसी को समेत हमारे अपनी जान की बनी होती है, और जान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये बनी होती है कि हम ट्रेन किसी तरीके से पकड़ लें और ट्रेन में बैठ जाएं। तो एक दफ़ा ट्रेन में बैठ जाएं तो उसके बाद फिर सारे मामला गुड होते हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर वो जो लोग कहते हैं ना यूरोप का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जी, मैं आपको सारे सिस्टम इंशाल्लाह इस पूरे साल में दिखाऊंगा और फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा ये एनालाइज़ करने के लिए कि वाकई ज़बरदस्त होते हैं या नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मंजिल मकसूद वाले शहर में पहुंच गया हूं जी, और मैं आपको बता नहीं सकता मुझे इतनी खुशी और दिल को सुकून मिलता है ना जब मैं मंजिल मकसूद वाले शहर में पहुंच जाता हूं, क्योंकि फिर मुझे होता है कि यार बस अब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, अब ना मैं किसी ना किसी तरह घर तो पहुंच ही जाऊँगा। जब तक बंदा यहाँ नहीं पहुंचता ना तब तक यही टेंशन लगी रहती है कि यार बीच में ही ना कहीं फंस जाए, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं बीच में फंस गया था एक जगह पे। तो खैर जी वक्त के साथ हमारा मुकाबला थोड़ा सा तंग है, क्योंकि मैंने कुछ खाने को लेना है और करीब में ही एक फ़ूड ट्रक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ूड ट्रक खुला होगा और खाना ले के मैं इन टाइम वापस आ सकूँगा, क्योंकि हमारी बस में अभी कितना मिनट है जी, 1 मिनट। ओहो नहीं होगा जी, ये काम मुश्किल हो जाएगा। चलें जी वापस ही चलते हैं। वो इसलिए कि जाऊंगा, ऑर्डर दूंगा, वो ऑर्डर बनेगा, वो बनने के बाद फिर मैं वापस आऊंगा,
इतनी देर में बस निकल जाएगी। और आज संडे है तो बसें चलती हैं हर घंटे बाद, तो ये बस निकल गई तो इसका मतलब है कि फिर मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, जिसका मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो चलें जी, कोई नहीं, खाने का कोई और बंदोबस्त करते हैं फिर। लेकिन जनाब पहुंच गया हूँ मैं, यस। मेरे से मिस जजमेंट ऑफ टाइमिंग हुई है जी थोड़ी सी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर स्टॉप है, जहाँ पर बस ने आना है, ठीक है जी। अब मैं समझा कि जो फूड ट्रक है ना वो है इधर, ठीक है जी। लेकिन फूड ट्रक यहाँ नहीं था। फूड ट्रक इन रियलिटी है वो सामने उधर कहीं। तो और हमारी जो बस है वो आ जानी 10 मिनट में। तो 10 मिनट में तो मैंने भाईजान वहाँ पहुँचना है। तो वही बात है ना, वहाँ पहुँच के बंदे से हेलो हाय कर के खाने का ऑर्डर दे के खाना बनेगा, पैक होएगा, फिर वो मुझे देगा, फिर पैसे लेगा, फिर बकाया देगा। उतने में भाईजान बस वहाँ से आएगी और यूं करती करती टिप 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 करती हो जाएगी, और फिर मैं घंटा स्टेशन पे बैठूंगा। तो नहीं जी, कोई शौक़ नहीं आपके भाई को इन चीज़ों का। इतने स्टंट सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, मुज़र होते हैं। ये मैं टाइम के साथ सीख गया हूँ। खाने का हमारे पास और बंदोबस्त है, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। खाना मैंने लेना था जी गोटिंगन से, वहाँ मैं इसलिए नहीं ले सका क्योंकि वहाँ ट्रेनों के बीच में टाइम बहुत कम था। और एयरफर्ट में भी मैंने ये सोचा कि यार नहीं, कॉफ़ी नहीं पीते आज, गोटिंगन से ही खाना लेंगे। तो आज ना हमारे से टाइमिंग की थोड़ी मिस जजमेंट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं जी, बंदोबस्त है हमारे पास। हम तैयार एंड प्रिपेयर्ड रहते हैं हर वक्त। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल मकसूद में पहुंच गया हूं जी। और अगर ओवरऑल ट्रिप की आज बात करें तो ट्रेन्स सिर्फ एक जो थी वो लेट थी थोड़ी सी, मतलब हार्डली 5-7 मिनट लेट थी। बाकी तो सारी ट्रेन्स ऑन टाइम थी, ठीक हो गया जी। और अगर ओवरऑल ट्रिप की टाइम की बात करें तो मैं सुबह घर से निकला था 10:30 बजे, और अभी तकरीबन 9:45 बज रहे हैं। तो इतना टाइम नॉर्मली लग जाता है। रश की अगर बात करें तो रश था आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे हर ट्रेन में जगह मिल गई। वो क्या है ना, आपके भाई ने अब हर किस्म की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना ट्रेन पे ट्रैवल करने की, वो इतनी मास्टर कर ली है कि अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल जाती है। तो ये था जी हमारा संडे सफारी ट्रैवल वाइज। और अभी अगर आप समझ रहे हैं ना कि हमारा जो संडे है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जो आज संडे के दिन के करने वाले काम थे कि जो मैं नहीं कर सका ट्रैवलिंग की वजह से, वो अब मैं जाके करूँगा। तो मेरा जी अभी दिन रहता है, मेरा भी दिन ख़त्म नहीं हुआ। तो ये सीन है। तो इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।